Hello bachcho, let's read this question. The question says the point on the curve 9y square equal to x cube where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis is option A 4 comma plus minus 8 by 3, option B minus 4 comma 8 by 3, option C minus 4 comma minus 8 by 3, option D 8 by 3 comma 4. इस क्वेश्चन में हमें कर्व दी है और हमें बोला है कि इस कर्व की जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, तो यहाँ से कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा, मतलब हमें पॉइंट बताना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है dy बाई डी एक्स के, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल is equal to -1 divided by slope of tangent। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। कर्व हमें दी है 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 18y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 6y के। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ से हम स्लोप ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट के स्लोप का हो जाएगा 6y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब हमें बोला है कि जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो ये केस हो सकता है कि हमने एक ऐसे ड्रॉ किया नॉर्मल, ये वाल यहाँ से यहाँ तक, ये जो मतलब ये वाला पॉइंट a कॉमा 0 कॉमा a होगा और ये वाला पॉइंट a कॉमा 0 होगा। ये डिस्टेंस a, ये वाला डिस्टेंस a हो गया, ये इंटरसेप्ट a हो गया, ये वाला इंटरसेप्ट भी a हो गया। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो पॉइंट इधर हो, -a कॉमा 0 हो, लाइक दिस। तो ये इंटरसेप्ट कितना हो गया, -a हो गया। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, लाइक दिस। ये पॉइंट क्या हो गया, 0 कॉमा -a हो गया, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, -a हो गया, ये वाला इंटरसेप्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ऐसे। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट के लिए 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि हमारी इक्वेशन, हमारा जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं और वो 4 केसेस पॉसिबल है। एक है x बाय ए प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ से पॉसिबल है x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1। और क्या पॉसिबल है थर्ड क्वाड्रेंट में, x बाय माइनस ए प्लस वाई बाय माइनस ए इक्वल टू 1। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है x बाय ए प्लस वाई बाय माइनस ए इक्वल टू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आएंगी, यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए, और x माइनस वाई इक्वल टू ए। तो जब हम यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास 4 स्लोप आ जाएंगे। यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या क्या आ सकते हैं, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप फाइंड किया तो आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, मतलब ऊपर आएगा हमारे पास माइनस
कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y 1 है। सिमिलरली सेकंड वाली के लिए देखिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x -1 है तो +1 हो गया डिवाइडेड बाय 1 हो गया। थर्ड वाली इक्वेशन के लिए देखें माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x -1 है तो +1 हो गया डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y इज -1 और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है तो यहाँ पे -1 हो गया डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y इज -1। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ सकता है -1 और +1 इन चारों केसेस से अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इज आइदर 1 और -1। ठीक है, अब हमने जो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे फाइंड किया है वो कितना -6y बाय एक्स स्क्वायर, इसे स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। तो फ्रॉम स्टार यहाँ से हमारे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो कितनी है -6y बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-1। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो यहाँ से आ गया -6y बाय एक्स स्क्वायर इज आइदर 1 और -6y बाय एक्स स्क्वायर इज -1। ये दो केसेस आ गए। यहाँ से -6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम देखें तो -6y इज इक्वल टू -एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। हो जाएगा 36y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। यहाँ पे भी हो जाएगा 36y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब हम यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन से जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। ये लेटेस्ट यहाँ से अगर हम देखें वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी x³/9। इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हो जाएगा 36। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? यहाँ से हमने देखी क्या आई थी, x³ है, सॉरी ये x³/9 है। तो मैंने यहाँ x³/9 पुट किया, दिस इज इक्वल टू x की पावर 4। यहाँ पे भी पुट करेंगे 36 डिवाइडेड बाय x³/9, दिस इज इक्वल टू x की पावर 4। तो ये दोनों सेम इक्वेशन बन गई। दोनों से हमें क्या मिला, 9 से 36 कैंसिल किया तो 4x³ इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ से क्या आ गया, x की पावर 4 -4x³ इक्वल टू 0। x की पावर क्यूब कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x³ इक्वल टू 0 आया, यहाँ से x -4 इक्वल टू 0 आया। फ्रॉम हेयर वी हैव x इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर वी हैव x इक्वल टू 4। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू x³/9। तो 0/9 इज 0 और यहाँ से हमारे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³ मतलब 4 का क्यूब इज 64 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से तो y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू +-8/3 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट कौन से पॉसिबल हैं? हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आए, एक आया 0,0 और एक आया 4, +-8/3। तो 0,0 अगर हम देखें, 0,0 कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो 0,0 ने तो कोई इंटरसेप्ट बनाया ही नहीं, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज रिजेक्टेड। सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 4, +-8/3 which is option A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.